चलिए भाई मेरे, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा, गर्मी का दिन है, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, इसके लिए खेद है, लेकिन कष्ट को सह के ही पढ़ाई करिए। एक पंखा, सारा खिड़की खोल दिया जाए, 5 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएगा रूम। खिड़की खोल दिया जाए सब, ठीक है ना? बैठ जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, मंगा देते हैं आप लोग का। देखा जाए, सुनिए ध्यान से, गौर करेंगे भाई, गौर करेंगे। हम लोग निगेटिव रिमाइंडर पढ़ रहे थे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग निगेटिव रिमाइंडर पढ़ रहे थे, उन लोग को टूल दे दीजिए ना, जो जो खड़े हैं लाकर जाइए, ले आइए, जाइए। दिया गया है, सुना जाए। निगेटिव विद्यार्थीगण रिमाइंडर हम लोग पढ़ रहे थे, और ये हम बताए थे निगेटिव रिमाइंडर में विद्यार्थीगण हम ये चीज चर्चा किए थे कि क्या है कि जब विद्यार्थीगण ऐसे थे, सुना जाए, ये विद्यार्थीगण मान लेते हैं यहां पर आपका, ये आपका 27 से, और भागा देना है विद्यार्थीगण 7 से। ये भागा देना है कितना? 7 से। तो हम लोग ऐसे बोले थे कि 7 का 7, 14, 17 की 7 चौक 28। सर 28 बार में कट रहा है, लेकिन ये कम है। यदि भाई मेरे कम होना, आप पहाड़ा पढ़िए। यदि आप भाग दे रहे हैं और यदि नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर से पहाड़ा पढ़ने के दरमियान जितना कम में रहे, 7 का 7, 14, 17 की 7 चौक 28। 28 जा रहा है, लेकिन है कितना? 27। सर जितना जा रहा है उससे एक कम है। 7 का 7, 7, 14, 17 के 7 चौक 28। अरे भाई मेरे, जितना जा रहा है उससे एक कम है, तो -1 है, -1। अधिक रहे तो प्लस में और कम रहे तो माइनस में। लेकिन भाई मेरे, जब माइनस आ जाए, जब माइनस आ जाए तो उत्तर माइनस में नहीं देते हैं। अब विद्यार्थीगण इसमें हम घटाते हैं, तो घटाएंगे तो बताइए, तो फाइनल रिमाइंडर 7 - 1 बराबर कितना? 6। ये बात हुआ। तो आप कहेंगे कि सर हम ऐसे ही ना कर देंगे, 7 का 7, 14, 17, 21, 21 कटा तो ऐसी 6 बचा। तो जब पॉजिटिव से बने रहा था, तो आप दिमाग खराब करने के लिए निगेटिव बना रहे हैं। पॉजिटिव से तो बनिए जा रहा था, पॉजिटिव से बनिए। आप बोलते कि आप इतना लफड़ा काहे सिखा रहे हैं सर, हम ऐसे करते। 7 का 7, 14, 17, 21 बचा कितना? 6। तो अब पॉजिटिव में जब बचेगा ना, तो वो डायरेक्ट रिमाइंडर होगा। याद रखिएगा, वो डायरेक्ट क्या होगा? रिमाइंडर। दो बात, यदि विद्यार्थीगण नॉमिनेटर को निगेटिव में लिखे हैं, कम होगा, जितना भी पहाड़ा पड़े उससे कम तो निगेटिव, और अधिक तो पॉजिटिव। कम तो निगेटिव, अधिक तो पॉजिटिव। यदि निगेटिव होगा तो वो नीचे में घटा कर रिमाइंडर दिया जाता है। यदि निगेटिव ऊपर में आएगा तो नीचे में घटा कर रिमाइंडर दिया जाता है। लेकिन दोनों तरीका से बनाइएगा तो रिमाइंडर में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं मिलेगा। दोनों को विद्यार्थीगण, क्या ये बात ओके हुआ? कोई तकलीफ नहीं ना? अच्छा ठीक है। आ रहा है, हड़बड़ाई नहीं, पहले ये बतवा समझिए। समझ गए? अच्छा, अभी और समझिए। अब बताइए ना कैसन आ रहा है, अभी तुरंत हम सारा दिए हैं, लिख के भी रखे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। देखा जाए, एक और दो बात समझिएगा एकदम विद्यार्थीगण। अब बताना नहीं है, बोले ना जितना मन में सवाल है, हम जान रहे हैं क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। सर ऐसे रहते ही तब का होगा, ऐसे रहते ही तब का होगा, बेस बड़ा, पावर बड़ा रहेगा, अलग अलग तरीका। हम तो बोले ना कितना रूल? 7 रूल। केगो रूल? 7। अभी तो हम दूसरे बता रहे हैं, सोचिएगा अभी बहुत सारा रूल अभी बताना है, जिससे जहां जहां आप फंसिएगा उन सारे बातों को विद्यार्थीगण एक एक करके आपको हम विस्तारित करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, गौर करेंगे। हाँ, तो ये बता रहे थे, देखिए हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। यदि मान लेते हैं विद्यार्थीगण ऐसा बात रहे, यहां पर विद्यार्थीगण हम ऐसा दिए, यहां देखिए ये विद्यार्थीगण हम दे दिए विद्यार्थीगण 79, और प्लस विद्यार्थीगण ये 79 और 78 दे दिए। 79 और 78 दे दिए, और भाई मेरे 9 से भागा दिए। कितना है? कम कितना है? तो जितना कम हो क्या में?
माइनस में। निगेटिव विद्यार्थीगण इसी को कहते हैं जितना कम हो वो क्या में, माइनस में। तो देखा जाए 9 नवा कितना कम, कितना कम, तो -2। 9 नवा कितना कम, कितना कम, ये आपका 3। ओके है। अब विद्यार्थीगण गौर करेंगे, जब ऐसा हो गया, जब विद्यार्थीगण ऐसा क्रिया हो गया, तो अब देखिए बीच में प्लस है लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 5 और बट्टा में ये 9। जब माइनस में हो तो नीचे घटा दीजिए, तो रिमाइंडर क्या होगा 4। लेकिन एक विद्यार्थी ये बोले कि सर आप निगेटिव में कहा है, हम पॉजिटिव से ना बना सकते थे, तो बनाना स्टार्ट किए ऐसे कि सर 9 का 9 अठे 72, 72 करिए तो 72 हो गया, तो बचा कितना, बिल्कुल 79 और प्लस विद्यार्थीगण 78 बट्टा में कितना 9। इसको हम पॉजिटिव से यदि बनाएंगे वो भी तरीका सही होगा। आप बोलिएगा कि सर 72 गया, 9 अठे 72, तो बचा कितना 7, 9 अठे 72 तो कितना 6। तो फिर से विद्यार्थीगण 7 + 6, तो 7 + 6 कितना 13 और बट्टा में कितना 9। तो बताइए रिमाइंडर कितना, तो 9 एकम 9 यानी बचा कितना 4। क्या विद्यार्थीगण आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है, क्या आंसर में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग हो रहा है। यानी विद्यार्थीगण यदि पॉजिटिव से पहाड़ा पढ़ने के बाद, तो दिमाग में 2 चीज बना लीजिए कि जब हम विद्यार्थीगण बेस का पहाड़ा पढ़ते हैं, यदि ऊपर में उससे ज्यादा है तो उसको प्लस में, यदि पहाड़ा पढ़ते हैं 7 का स्थान 14 सत्तियां 21, 21 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा, तो ये 6 प्लस में लिखा है। लेकिन इसको पार कर गए, 7 का स्थान 14 सप्तरी की 27 28, तो 28 से कितना कम 1। तो बस हम आपको यही बताना चाह रहे, सारा बात का निचोड़ कि भाई मेरे, यदि आप बेस का पहाड़ा पढ़ते हैं और ऊपर वाला उससे ज्यादा आ जा रहा है, क्या जा रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो हम विद्यार्थीगण प्लस में लिख देंगे। और पहाड़ा पढ़ने के बाद यदि वो कम हो गया 1 2 3 4, तो उसको क्या में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। तब आपका दिमाग ये कहेगा कि सर जब हम पॉजिटिव से सब सवाल को बनाइए ले रहे हैं, पॉजिटिव से बनिए जा रहा है, पॉजिटिव से बनिए जा रहा है, तो काहे निगेटिव बता रहे हैं आप। तो आइए विद्यार्थीगण निगेटिव क्यों बता रहे हैं अब आपको पता चलेगा। इतना उतार लिए, उतार लीजिए, पहले दिमाग को अच्छे से समझा दीजिए कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है। यदि अधिक आएगा तो प्लस में लिखना है और कम होगा निगेटिव में। अधिक आएगा तो प्लस में लिखना है पॉजिटिव रिमाइंडर और कम आएगा तो उसे निगेटिव में। अधिक आएगा तो उसे पॉजिटिव में, कम आएगा तो उसे निगेटिव में। अधिक आएगा तो उसे पॉजिटिव में, कम होगा तो निगेटिव में। अधिक होगा तो पॉजिटिव में, कम होगा निगेटिव में। लेकिन आंसर पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर पर तो जहां जो सुविधा हो वहां पर हम उसको अप्लाई करेंगे। यदि विद्यार्थीगण पहाड़ा पढ़ने के बाद मेरा अधिक हो गया संख्या से, तो जितना वो कम रहेगा वो निगेटिव। और विद्यार्थीगण यदि ये विद्यार्थीगण कम में गए तो जितना इससे अधिक रहेगा वो प्लस में। क्लियर है। अब चलिए, यदि इसको उतार दिए होंगे तो अब आपको विद्यार्थीगण पता चलेगा रिमाइंडर का। विद्यार्थीगण अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। अब सुनिए, देखा जाए विद्यार्थीगण, मान लेते हैं निगेटिव का जानकारी आपको ना होता। समझिए, अब सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा। अब बताइए क्या विद्यार्थीगण इसको आप पॉजिटिव में बना सकते हैं। किसी कीमत पर पॉजिटिव में बनता नहीं बनेगा, क्योंकि आप मान लेते हैं पॉजिटिव में सोचिएगा भी तो कम है, हो पाएगा नहीं, तो फिर इसको गुणा करना पड़ गया ना। तो यही पर विद्यार्थीगण निगेटिव का खासियत बढ़ जाता है कि सर हमारा ऊपर वाला प्रत्येक अंक 91 से छोटा है, हम पॉजिटिव में इसको नहीं बना पाएंगे। किसी भी कीमत पर पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि 91 से बड़ा रहता तब ना हम प्लस प्लस में लिखते जाते हैं। इस सब तो क्या है, छोटा। तो यहां पर बाकी विद्यार्थीगण निगेटिव का क्या अहमियत है आपको पता चलेगा। क्या विद्यार्थीगण इसको पॉजिटिव से बना पाएंगे आप।
सोचिए बनेगा? नहीं। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो यही के लिए विद्यार्थीगण निगेटिव सिखाएं। तो अब विद्यार्थीगण ऐसे हम लोग सोचेंगे कि सर अब हम लोग थोड़ा समझ गए कि निगेटिव आप क्यों बता रहे हैं। ऐसे प्रश्नों में यानी विद्यार्थीगण 89 गुने 87 और गुने भाई मेरे 88 और बट्टा में विद्यार्थीगण 91 से हम भाग दे रहे थे, तो भाग कोई नहीं जाएगा, सब छोटा है। तो एक रास्ता यह है कि गुना करिए, तब गुना करके भाग दीजिए। यदि निगेटिव का नॉलेज ना है तो गुना करिए। तो अब निगेटिव कहेगा कि घबराइए नहीं, अब इसमें निगेटिव लगाइए। चलिए 91 एकम 91 कितना कम, तो माइनस कितना 2। 91 एकम 91 कितना -4। 91 एकम 91 -3। बोलिए संतुष्ट हैं? अब समझिए आप विद्यार्थीगण हुआ क्या, इन सबका विद्यार्थीगण मल्टीपल करेंगे तो देखा जाए माइनस गुना है ना बीच में, तो गुना, तो 4 दूनी 8, ये दोनों गुना हो के प्लस 4 दूनी 8, 8 विद्यार्थीगण 8 3 24। लेकिन विद्यार्थीगण अफसोस कि ये 24 निगेटिव में आ गया। ये आपका यदि 2 ही रहता तो पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि यदि 2 निगेटिव का गुना करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये भी निगेटिव में है तो गुना करेंगे तो विद्यार्थीगण आपका निगेटिव में ही आएगा, तो इसीलिए निगेटिव 24। तो जब नॉमिनेटर निगेटिव में आए तो निगेटिव में आंसर ना दीजिए, इसको इसमें क्या करके घटाकर, यानी आंसर होगा 91 माइनस 24 60। यही रिमाइंडर हो। तो अब समझिए निगेटिव का मूल्य समझे। यहां पर ऐसे प्रश्न आपको पॉजिटिव से नहीं बन पाएंगे, ऐसी जगहों पर आके निगेटिव का जरूरत आपको पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यह ध्यान दीजिए कि यदि ऊपर निगेटिव आया तो निगेटिव आंसर नहीं हो सकता है, नीचे घटाकर, नीचे घटा। लेकिन एक बात बताइए, यदि मान लेते हैं यहां पर कभी ऐसा हालात पैदा हो जाता, सोचिए, यानी निगेटिव में विद्यार्थीगण 95 आ जाता और नीचे विद्यार्थीगण 91 रह जाता। सुनिएगा ध्यान से, ऊपर में विद्यार्थीगण गुना करने पर मान लेते हैं 95 आ जाता और नीचे 91 रह जाता, तब क्या करते? नहीं, आप नहीं, सुनिए, यदि मान लेते हैं गुना करने के बाद यदि ऊपर वाला बड़ा हो जाए तो फिर से इसमें भाग देते हैं और इसको लिखेंगे माइनस विद्यार्थीगण 4 और बट्टा में कितना 91। भाग देकर उसको एक बार छोटा कर लेंगे, भाग देकर एक बार छोटा, अब घटा देंगे, अब ये 4 घटेगा। ये बगल में विद्यार्थीगण लिख लीजिएगा यदि ऐसा होता तो, ऐसा हो तो, यदि ये कंडीशन कभी हो सकता है पैदा हो जाए, तब विद्यार्थीगण हम लोग 91 माइनस, तब विद्यार्थीगण यहां पर हम लोग जो रिमाइंडर लिखेंगे वो 91 माइनस 4। तो 190 87। यदि बड़ा आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 91 बार में लगा देंगे तो बचेगा 4, अब 4 घटाएंगे। यहीं पर यदि ये 24 ना जाके 95 होता तो पहले एक बार में भाग लगा देते, तब बचेगा कितना 4, अब घटा देते। जब ऐसा सिचुएशन पैदा हो तो ये बगल में इसको जरूर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन और आपके सामने, यहां पर विद्यार्थीगण गौर करेंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32। यदि प्लस से बनाते हैं ना तो 32 कटेगा, बहुत बड़ा डिजिट आएगा। तो ऐसे जगहों पर विद्यार्थीगण निगेटिव से चीजों को बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसे जगहों पर विद्यार्थीगण निगेटिव से चीजों को बनाने का प्रयास करेंगे। देखा जाए ध्यान से, सर 46 और बट्टा में कितना 16 और इसका पावर कितना है 3। हम बताए हैं कि आप पावर को छोड़कर बेस को छोटा कर सकते हैं, आप पावर को छोड़कर बेस को भागा देकर छोटा कर सकते हैं। तो चलेंगे
16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, लेकिन 48 इससे ज्यादा ना हो गया तो माइनस कितना, ये 2, ये अब 2 हो गया। अब विद्यार्थीगण इसको हम लिख सकते हैं -2 का पावर कितना 3 और बट्टा में कितना 16। ऐसा जब लिखे ना तो ये 2 2 2 3 बार तो माइनस में बचेगा 8, ये माइनस में ही बटेगा 8 और अब घटाकर रिमाइंडर देंगे तो रिमाइंडर विद्यार्थीगण 8 बचेगा। क्या समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन विद्यार्थीगण यहीं पर पावर यदि 4 रहता ना, यहीं पर पावर 4 रहता तो ये हो जाएगा 16, तब रिमाइंडर क्या हो जाता 0, या यहीं पर पावर 2 रहता तब ये विद्यार्थीगण मान लेते हैं यहां पर पावर 2 रहता तो ये -2 का पावर 2 रहता और बट्टा में कितना 16, तब ये डायरेक्ट 4 आ जाता और रिमाइंडर क्या कहलाता 4। यानी पॉजिटिव में आ जाए तो वही रिमाइंडर, पॉजिटिव में आ जाए तो वही रिमाइंडर, लेकिन निगेटिव में आए तो नीचे घटा कर रिमाइंडर, पॉजिटिव में आए तो वही रिमाइंडर लेकिन निगेटिव में आए तो नीचे घटा कर रिमाइंडर, पॉजिटिव में आए तो वही रिमाइंडर, निगेटिव में आएगा तो नीचे घटा कर रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण आप लोग के सामने प्रस्तुत है, उम्मीद है मने में आंसर आप लोग कर लिए होंगे। आंसर बोलिए, आंसर बोलिए, आंसर बोला जाए। चलिए उतार लीजिए, वेरी गुड। निगेटिव, निगेटिव भागा दीजिए, कम है तो निगेटिव में, भागा दीजिए कम है तो निगेटिव में। निगेटिव रिमाइंडर कहता है कि आप यदि भाग दे रहे हैं और ये कम है तो जितना कम है उसको निगेटिव में लिखे, जितना कम है उसे आप निगेटिव में लिखें। क्या विद्यार्थीगण आप तैयार हैं? दे दें तो देखा जाए, ये आपका हो जाएगा 67 का पावर 67 और प्लस विद्यार्थीगण 67 और भागा कितना 68। तो चलिए भाग दिए तो आप जानते हैं -1 का पावर क्या हो जाएगा 67 और प्लस विद्यार्थीगण -1 और बट्टा में विद्यार्थीगण 68। बताइए संतुष्ट हैं? इसमें जब भागा सर दिए होंगे तो 68 से कम 68, 7 है, एक कम है। सर आप बताए हैं कि कम होगा तो माइनस में लिखने के लिए, तो जब भाग दिए तो यहां एक कम है तो -1 और पावर 67, यहां पर भाग दिए होंगे तो एक कम है तो -1। अब देखा जाए -1 के पावर 67, यदि भाई मेरे ये इवेन रहता ना तो प्लस कर देता। ये बात विद्यार्थीगण आप जानेंगे, यदि बेस निगेटिव होगा, यदि बेस निगेटिव होगा और पावर यदि इवेन हो गया तो ये बात समझिएगा ये हमेशा प्लस हो जाता है, ये पॉजिटिव। लेकिन भाई मेरे बेस यदि निगेटिव है और पावर ओड है तो मजाल नहीं है इस पावर को कि इसको पॉजिटिव कर दे, ये हमेशा क्या रहेगा निगेटिव। ये बात विद्यार्थीगण दिमाग में रखते चलिए, चीजों को सीखने का प्रयास करिए। ऐसा कुछ लगे कि पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो जो बात बता रहे हैं मालूम है तो बहुत अच्छी बात, यदि मालूम ना है तो दिमाग में रखने का प्रयास करें। विद्यार्थीगण अब स्कूल डे का पढ़ाई नहीं हो गया है कि क्या पढ़ा रहे मास्टर जी, कोई मतलब नहीं। हमसे जुड़ने का प्रयास करिए, हमारे बातों को समझने का प्रयास करिए। पटना में रह रहे हैं, बड़ा खर्च आ रहा है, एक दिन का खर्च विद्यार्थीगण 500 से 400 पड़ रहा है। अब इतना विद्यार्थीगण ये पैसा इसे व्यर्थ ना जाए दीजिए, तो जो जो बात बता रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करिए। एक तो इतना गर्मी में बैठल है, ऊपर से पर डे का इतना विद्यार्थीगण, बात समझ रहे हैं ना, जितना जल्दी विद्यार्थीगण पटना को छोड़ने का प्रयास करिए, तो सीरियस होके पढ़िएगा, जितना जल्दी सीरियस होके पढ़िएगा उतने जल्दी विद्यार्थीगण लक्ष्य हासिल होगा। अब रहना तैयारी तो करना है, चाहे विद्यार्थीगण रो धो के करिए, चाहे विद्यार्थीगण हंसी खुशी करिए। एक्चुअल में बात सुनने से पहले मेहनत करके जॉब ले लीजिए, नहीं तो विद्यार्थीगण 3 साल 4 साल क्रॉस कर लिए, इतना को क्रॉस किए ना तो घर से बड़ी बात मिलेगा सुनने का।
ठीक ना, बड़ी बात मिलेगा सुनने का, आप लोग को तो सुनने का, और गर्ल्स के शादी हो जाता है कि ना हुआ नौकरी तो चलिए अब चलिए दूहे रास्ते हैं, या तो नौकरी करिए निकाल लीजिए 3-4 साल में, नहीं तो फिर जाइए जहां जब लिखल है देखा जाए, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए, सुना जाए, जो जो बात बता रहे हैं चीजों को समझिए, ठीक है ना, गौर करिए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, तो यहां पर विद्यार्थीगण कम है ना तो माइनस में, यहां भी कम है ना तो माइनस में। अब देखा जाए, हम देखें कि माइनस का पावर क्या है, ओड, तो ओड है तो माइनस से ना रह जाएगा, तो -1 और -1 -2। विद्यार्थीगण जब भी नॉमिनेटर निगेटिव में रहे तो निगेटिव में आंसर नहीं करना है, आपको नीचे में क्या करके घटाकर, ये प्लस आ जाता तो आंसर 2 हो जाता, प्लस आता तब, लेकिन इतनी निगेटिव में होगा तो भाई रिमाइंडर जो बचेगा कितना, 66। क्लियर है, सबका दिमाग संतुष्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज चलिए बताएं, वेरी गुड। अब देखा जाए विद्यार्थीगण ऐसे सुनिएगा, गौर करेंगे ना, आप ऐसे कहेंगे कि सर 9 81, लेकिन गड़बड़ा गया, 81 नहीं है 78 है, 9 81 होता है लेकिन है कितना, तो 81 से कितना कम, 81 से कितना कम, तो -3 का होल स्क्वायर। अरे ना समझ में आया, अरे भाग दे रहे हैं इसमें इससे, तो 9 81, तो 78 विद्यार्थीगण 81 से कितना कम, 3 कम, प्लस, अरे सॉरी गुना, यहां पर गुना देंगे, अब इसमें भी भाग देते हैं, तो ये विद्यार्थीगण 81, तो ये कितना कम, ये आपका 2 कम, तो 2 का स्क्वायर गुणा, अब विद्यार्थीगण देखा जाए 81, तो ये कितना कम, 1 कम, तो इसका विद्यार्थीगण स्क्वायर, और बट्टा में कितना है, 9 है। बोलिए इतना बात समझ में आया। अब देखेंगे विद्यार्थीगण सबका पावर इवेन है यानी निगेटिव हट जाएगा, सबका पावर इवेन है तो निगेटिव हट जाएगा, तो चले यहां पर मेरे को मिलेगा 9, यहां पर मिलेगा 4, यहां पर मिलेगा 1, बट्टा में कितना 9, गुना करेंगे तो 9 चौका कितना 36, और बट्टा, तो रिमाइंडर बताइए, तो सारे विद्यार्थियों का आ गया होगा 0। क्लियर है, तो ये है विद्यार्थीगण निगेटिव, यानी जब आप भाग दे रहे थे चीजें कम हो तो उसे निगेटिव में लिखते हैं, चीजें कम हो तो उसे क्या है, निगेटिव में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण, ये कोई रूल नहीं है, याद रखिएगा, ये उसी का मिला कर दे रहे हैं, कोई रूल नहीं। चलिए एक भागा दिए और आपसे पूछें कि इसका
बताए मान क्या हो। चलिए 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 कोशिश करें जल्दी से। कितना? चलिए अब गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए भाई मेरे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए इसमें विद्यार्थीगण भाग देंगे तो 85 एकम 85। अच्छा, कम कितना? तो -4। 85 एकम 85, कम कितना? 3, तो -3। 85 से 85 तो +1, ज्यादा तो प्लस अब है ना। 85 से 85 +4। बोलिए इतना संतुष्ट हैं सारे विद्यार्थी? अब समझिए, अब बीच में यदि जोड़ हो तो सबको जोड़ेंगे, गुणा हो तो गुणा करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बीच में गुणा। तो देखिए भाई मेरे -4 गुणे -3 गुणे विद्यार्थीगण +1 और गुणे विद्यार्थीगण प्लस कितना? 4। ये विद्यार्थीगण आपका बना, ये विद्यार्थीगण आपका बना। जब इनका हम मल्टीपल कर रहे होंगे, ये आपका 85, तो देखिए ये विद्यार्थीगण इससे गुना तो 12, लेकिन प्लस में माइनस माइनस प्लस। अब 12 12 एकम 12 और बरचों के, तब बरचों हो जाएगा ये आपका 48 और बट्टा में 85 लगेगा नहीं। तो भाई मेरे रिमाइंडर कितना? 48। भाई ये चीज ध्यान दीजिएगा, यदि ये निगेटिव आता तो नीचे में हम लोग घटा कर देते, यदि ये निगेटिव आता तो नीचे में हम लोग घटा कर देते। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहा हो गया? कहने हैं? हाँ, क्या बोलिए फिर से। ई निगेटिव आ रहा है? हाँ? सुनिए ध्यान से, बता देते हैं। देखिए भाई, माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाता है। ये चीज विद्यार्थीगण माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाता है। 4 तिया 12, ये +12 हो गया। अब प्लस तो 12 एकम 12 और ये बरचो कितना? 48। प्लस में ना बचा, ये विद्यार्थीगण माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए ध्यान से, एक लास्ट क्वेश्चन विद्यार्थीगण, उसके बाद तीसरा रूल स्टार्ट करते हैं। यहां बना के दिखा दीजिए जल्दी से। यह देगा जब विद्यार्थीगण 68 का पावर विद्यार्थीगण 68 और प्लस विद्यार्थीगण ये आपका दे दिए आपका 60, ये 9 और भागा दे दिए विद्यार्थीगण 69 है, 67 60 विद्यार्थीगण 7 66 और भागा दे दिए 67। बताइए बताइए, देख रहे हैं कैसे फटाफट आंसर हो रहा है। आप मुझबानी ऐसे करेंगे, सर इसमें भागा दिए तो +1 और एकड़ में -1, +1 -1 कट गया 0 0, रिमाइंडर वही। तो आप ऐसे करेंगे, बिल्कुल विद्यार्थीगण दिमाग में चीजों को बताइए, कुछ भी विद्यार्थीगण रटने का सवाल नहीं। बस अभी तक हम 2 बात बताएं कि ज्यादा होगा ना 67 तब बचा 1, तो रिमाइंडर 67 कट गया, बचा कितना? 1 1 प्लस में बचा और पावर कितना? 68 और प्लस यहां भागा देंगे ना तो कम है, तो माइनस में 1 बचा और ये विद्यार्थीगण 67। अब यहां के बाद इसमें विद्यार्थीगण जब हल करेंगे तो 1 ना हो जाएगा, यह 1 और उधर -1 और बट्टा में 68। तो विद्यार्थीगण ये कट के क्या हो गया? 0। 0 का अर्थ है कुछ भी बचा नहीं, तो इसलिए रिमाइंडर क्या होगा? 0। यदि सॉरी, नीचे 67 होगा, बिल्कुल सही, नीचे क्या होगा? 67। ओके है ना इतना? चलिए रूल नंबर तीसरा,
चलिए विद्यार्थीगण, आपका रिमाइंडर का तीसरा रूल कौन सा रूल भाई? प्राइम नंबर रूल्स। रिमाइंडर का तीसरा रूल प्राइम नंबर रूल्स। अभी विद्यार्थीगण वर्तमान में आपको लोग के सामने एलडीसी का एग्जामिनेशन हो रहा है। एलडीसी का एग्जामिनेशन में हर सेट में रिमाइंडर से क्वेश्चन पूछ रहा है, हर सेट में। सोचिए इसका अहमियत कितना है। 25 गो में से विद्यार्थीगण पीटी में एगो रहेगा, मेंस में तो कभी कभी दो गो रिमाइंडर से क्वेश्चन पूछ देता है ना। और लेकिन रिमाइंडर तो ये हो गया, इससे रिलेटेड विद्यार्थीगण बहुत सारा चैप्टर है जो भी हम बताएंगे अभी लास्ट में फटाफट। तो उनको विद्यार्थीगण यदि रिमाइंडर पर पकड़ हो तो समझिए नंबर सिस्टम पर बहुत अच्छा पकड़ है ना। जो हम बात बता रहे हैं उसको सीखते चलिए। चलिए पहले विद्यार्थीगण हेडिंग दीजिएगा प्राइम नंबर रिमाइंडर और लिख दे यदि हर में प्राइम नंबर हो, और फिर से लिखे यदि डिवाइजर भाजक, डिवाइजर माने जो इससे हर वही बात है, दोनों एक ही लैंग्वेज है, आप जिसको समझिए। हर में पढ़िए प्राइम नंबर या विद्यार्थीगण डिवाइजर, क्योंकि डिवाइजर हमेशा क्या में रहता है? हर में कोई भी प्राइम नंबर रहे, कोई भी क्या रहे प्राइम नंबर। अब समझिएगा ध्यान से, देखा जाए विद्यार्थीगण एक छोटा सा रिमाइंडर हम आपको लिख के दिखाते हैं, यहां पर देखते चलिएगा ना। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसको समझिएगा। हम विद्यार्थीगण 5 के पावर भाई मेरे 5 दे दिए और भागा दे दिए 3 से। 5 के पावर क्या दिए? 5 और भागा क्या दिए? 3 से। और का विद्यार्थीगण शेष निकालने के लिए बोल दिए। शेष विद्यार्थीगण ज्ञात करें। शेष विद्यार्थीगण ज्ञात करें। बहुत तरीका हो सकता है बनाने का, हमको पता है बहुत सारा तरीका हो सकता है बनाने का। अब देखिएगा विद्यार्थीगण, पहले हम इसे विस्तारित रूप से करते हैं। 5 को विद्यार्थीगण, हालांकि यहाँ पे एक तरीका ये हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी बना लिए होंगे कि सर आप 5 के पावर 5 दिए ना और भागा 3 दिए, तो आप बोले हैं कि इसको छोटा करने के लिए, तो ये हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो कितना? 2। अब 2 के पावर कितना? 5 और बट्टा में 3। ये विद्यार्थीगण, उसके बाद विद्यार्थीगण 2 के पावर 5 यानी 32 बट्टा में 3, और इस तरह से रिमाइंडर क्या किए होंगे? 2। बिल्कुल सही, एकदम हम इसे काटेंगे नहीं। यदि कुछ विद्यार्थी ऐसा कर लिए होंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर से बना रहे होंगे कि सर 3 का 3 कट गया, बचा कितना? 2। अब 2 के पावर 5 यानी 2 के पावर 5 यानी 32। अब 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर एकदम विद्यार्थीगण ये 100% सही है, हम इसको काट नहीं रहे हैं, ये 100% क्या है? सही है। लेकिन अभी हम विद्यार्थीगण कुछ दूसरा चीज बताना चाह रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। हम क्या कर रहे हैं उसको देखिएगा। यहां पर विद्यार्थीगण 5 है और 5 का पावर विद्यार्थीगण 5 और भागा देना है कितना से? 3 से। तो हम क्या करें ना विद्यार्थीगण, यदि 5 को 5 बार लिखते हैं तो देखा जाए विद्यार्थीगण 5 गुने कितना? 5 गुने कितना? 5 गुने कितना? 5 गुने कितना? 5। तो देखा जाए 50 25 50 25 25 25 625 625 गुने विद्यार्थीगण 5 3125, ये विद्यार्थीगण आपका बनेगा। यानी ऊपर में सर मेरे को मिला कितना? 3125 और भागा कितना मिला? ये 3। अब विद्यार्थीगण हम भाग देके रिमाइंडर निकाल रहे हैं, सुनिएगा। जब विद्यार्थीगण भाग देंगे तो 3 एकम 3 कट गया, 12 कट गया विद्यार्थीगण 4 बार में, उसके बाद 3 बचा कितना? 2। तो ऐसे भी एक क्रिया कर सकते हैं। यानी विद्यार्थीगण 5 को 5 बार तोड़ना, 5 को 5 बार तोड़ना, ये एक तरीका हो सकता है। एक तरीका वो भी हो सकता है कि हम बेस को क्या कर लिए? छोटा। हम बेस को छोटा कर लिए, उसके बाद तोड़ लिए। लेकिन विद्यार्थीगण हम ना तो ये बताना चाह रहे हैं, हम ना ही ये बताना भी चाह रहे हैं। हम जो बताना चाह रहे हैं ये समझिएगा। हम पहले 2 तरीका से आंसर लाके दिखा दिए कि आंसर इसका कितना है? 2। अब प्राइम नंबर रूल कहता क्या है? सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि भाई मेरे कोई प्राइम नंबर है, यदि कोई प्राइम नंबर है, यदि बेस में कोई प्राइम नंबर है, आप रिमाइंडर कोई प्राइम नंबर से निकाल रहे हैं, तो ये कहता है कि 3। यदि डिनोमिनेटर में पहले पहचानिए, यदि डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर है, डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है, तो ये 2 बात कहता है कि हमको बेस को छोटा करिए और हमसे भाग दे के पावर को भी छोटा करिए।
बड़ा सीरियस बात कहता है कि हमको क्या, हमको बेस से भाग देके बेस को छोटा करिए और पावर को भी भाग देके छोटा कर सकते हैं। लेकिन इस कहना में एक दो है कि जब आप बेस को छोटा करेंगे ना तो 3 से ही भाग दिए, बेस को छोटा करेंगे तो 3 से भाग दीजिए। लेकिन भाई मेरे यदि पावर को छोटा करेंगे तो एक कम 2 से भाग दीजिए। गौर से समझिएगा क्या कहता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहता है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये विद्यार्थीगण की बेस में यदि भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे, जितना संख्या है उतने से। लेकिन मेन पावर वाला है कि जब भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर रहता है, जब भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर रहता है तो पावर में एक कम से भाग देकर शेष लिखते हैं, पावर में एक कम से भाग देकर शेष लिखते हैं, पावर में एक कम से भाग देकर शेष लिखते हैं। तो भाई मेरे पावर में एक कम से भाग देकर शेष लिखते हैं, यानी हमको, ये तो आप लोग जान रहे होंगे बेस में 3 से भाग देने की क्रिया। मेन प्राइम नंबर का कथन यही है कि जैसे 5 के पावर 5 है और भागा कितना से देना है 3, तो जब हम कभी पावर को छोटा करने लगेंगे ना तो कितना से भागा देंगे, 2 से भागा देकर शेष लिखेंगे। तो चलिए, डिनोमिनेटर में सर प्राइम नंबर हो तो पावर में एक कम से भागा देकर शेष लिखते हैं, डिनोमिनेटर में सर प्राइम नंबर हो तो एक कम से पावर में भागा देकर शेष लिखते हैं। तो एक कम यानी कितना, 2, एक कम यानी 2, 2 से भागा दीजिए, 5 के पावर 1/3 यानी विद्यार्थीगण 5/में कितना 3, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। ये विद्यार्थीगण बात कर रहे हैं, ये विद्यार्थीगण प्राइम नंबर कहता है। चलिए उतार लिए, उतार लीजिए। बेस में प्राइम नंबर हो तो, बेस में प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर से एक कम से पावर में भाग देकर शेष लिखें। चलिए नीचे एक नोट लिख लीजिएगा, जरूरी नोट लिखिए। बेस में प्राइम नंबर हो, बेस में प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर से एक कम, जितना भी प्राइम नंबर है उससे एक कम। ये पार्ट ऑफ टूसेंट रूल का है, पार्ट ऑफ, लेकिन इसे हम अलग पढ़ाते हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा महत्व है। कि क्या लिखवा है कि यदि बेस में प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर से एक कम, कितना, एक कम से पावर को पावर में भाग देकर क्या लिखते हैं, शेष लिखते हैं। प्राइम नंबर से एक कम होना चाहिए, प्राइम नंबर से एक कम होना चाहिए, प्राइम नंबर से भाई मेरे एक कम होना चाहिए, प्राइम नंबर से एक कम होना चाहिए। आइए, ओ ऊपर चल गया, अक्षर नहीं बैठा, नीचे में था, नहीं तो अक्षर बैठता है, वैसा घबरा लेना नहीं है। अक्षर बैठेगा, वो नीचे था इसलिए घबरा गया। एक कम से पावर में भाग देकर क्या लिखे से, सुनिएगा ध्यान से, देखा जाए भाई मेरे 17 के पावर 17 और बट्टा में 5 का, देखिएगा सब आपके मन में जो जो सवाल चल रहा होगा ना, उस सबका जवाब धीरे धीरे आएगा। आपके मन में जो सवाल चल रहा था ना, सबका जवाब अब धीरे धीरे आएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिए, 17 का पावर 17 था और इसमें विद्यार्थीगण हम रिमाइंडर, तो सुनिएगा, आप बोलिएगा कि सर 17 के पावर 5 और ये पावर क्या है 17, तो आप कहिएगा कि सर पहले हम पावर को छोटा करेंगे, कितना से भागा, 4 से है, 4 से भागा भाई। प्राइम नंबर होगा ना तो एक कम से पावर में भागा देते हैं, प्राइम नंबर होगा ना
तो एक कम से पावर में भागा देते हैं। तो बताइए विद्यार्थीगण, जब ऐसा किए सर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है, एक कम से भागा देते हैं यानी 4 से भागा देते हैं। तो जब 4 से भागा देंगे तो बचेगा कितना? 1। तो 17 का पावर 1 और बट्टा में 5। अब बताइए रिमाइंडर कितना? तो 7 5 का 5 10 15 यानी रिमाइंडर कितना? 2। क्या थोड़ा थोड़ा बातों को समझ रहे हैं? क्वेश्चन समझते चलिएगा। प्राइम नंबर विद्यार्थीगण 2-3 क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा घर में कोशिश करेंगे ना? जोर से अरे बताएंगे ना। अभी हम बताएं कि ये टूसेंट का रूल है। प्राइम नंबर का टूसेंट बस एक कम होता है, टूसेंट का ही हिस्सा है, वहां पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा चौथा रूल में टूसेंट बताएंगे। एक विद्यार्थी बोले कि नीचे प्राइम नंबर ना रहेगा तब सारे मन के सवालों का हम जवाब देंगे धीरे धीरे। अभी के को रूल बताना है? 7। के को बताएं? अभी 4 को बचल है ना। तो जितना भी मन में सवाल पैदा है तो सारे का क्वेश्चन, और लास्ट में जब 7वां बता के हम खड़ा होके पूछेंगे कि चलिए अब मन में सवाल है तो बोलिए। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए अभी घबराइए नहीं, एकदम मत घबराइए। हम जान रहे हैं कि मन में क्या क्या सवाल, अच्छा सवाल लिखना है, चलिए सवाल लिखना है, सुनिएगा, होमवर्क बनाइएगा ना, मिला देंगे कल। 23 का पावर ये भी, हाँ 50 और भागा में 7 का रिमाइंडर। लेकिन जो बात बताते जा रहे हैं उसको एकदम मट्टी कोची का लकीर, थर का लकीर मान के एकदम याद रखिएगा। हाँ वही बोला जाता है। चलिए ध्यान से, हंसना नहीं है। देखा जाए 43 और भागा में 11, भागा में 11 और पावर विद्यार्थीगण 102 का। चलिए बस जो बताते हैं सीखे ना। हम बोले ना कि आपसे जब ये सारा रूल सीख लेंगे ना तो कोई नहीं रहेगा आपसे ऊपर। बात समझे ना? इतना बेसिक से लाके हम आपको पढ़ा देंगे कि कुछ भी विद्यार्थीगण उसके बाद नहीं रहेगा। हाँ सुनिए, यदि किन्हीं विद्यार्थी को रीजनिंग का डेमो करना है, ठीक है ना, आप 10-12 क्लास जाके पढ़ के देख लीजिए। अभी आज से ही रनवे में रीजनिंग का क्लास स्टार्ट, आज से ही पहला क्लास है। अभी से ही 6 से 7 रनवे में जाके डेमो कर सकते हैं। 2-4 क्लास करके देखिए कैसे टीचर लाए हैं। अच्छा लगे तो बोलिए, अच्छा ना लगे तो भी हमको बताइए, रिपोर्ट करिए। चलिए रनवे में विद्यार्थीगण आपका रीजनिंग, रुक जाइए गर्ल्स को निकलने दीजिए। रीजनिंग यदि डेमो करना है तो अभी आप 6 से रनवे में जा सकते हैं, आज ही से क्लास है। नहर के ऊपर, रनवे नहर के ऊपर। चलिए नीचे नीचे चलिए, वो गेट पर रहिएगा। दिमाग गर्म हो जाता है।